बता रही हूँ ईद के लिए फैंसी ड्रेस। तो यहाँ पे हम फैंसी ड्रेस बच्चों के लिए ईद के लिए किस तरह तैयार करेंगे, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने इस कपड़े की लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई निकालेंगे मैं 26 इंच। तो 26 इंच पे इस तरह यहाँ मार्क करके हम इस कपड़े को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ लंबाई इसकी सेपरेट कर लेंगे और ये मैं बनाऊँगी कली वाली फ्रॉक। यहाँ इस तरह से हम कपड़े को सेपरेट कर लेते हैं लंबाई को पहले। और अब यहाँ पे जो भी टेढ़ापन है इसको भी निकाल के ख़त्म कर लेंगे हम, और इसके किनारे को भी कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ इस तरह इसकी किनारे में खिंचाव था, तो मैंने इसको कट करके अलग कर दिया है। अब यहाँ देखें कपड़े को हमने इस तरह से डबल किया, यानी ये फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ ही रखा हुआ है, तो ये हमारे पास 4 फोल्ड हो गया। तो अब यहाँ पे देखें ऊपर से हम रखेंगे 2 इंच और यहाँ से हम रखेंगे 4 इंच। अब यहाँ पे इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे, तो ये कली की शेप में निशान आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ दूसरी कली लेंगे जिसका हमारा नीचे का साइड होगा ये 3 इंच, और यहाँ पे इसी तरह इसके अपोजिट निशान लगाएंगे 4 इंच का। तो इसी तरह ये एक कली हमारी ये होगी, यानी इसमें सब कलियों का साइज़ जो है वो चेंज होगा, सबका एक ही नहीं होगा। यहाँ पे जो लास्ट में बची है इस तरह से 4 इंच लेंगे हम, और इसको भी यहाँ इस तरह से कली का शेप दे देंगे। यहाँ इनसे सबको कट कर लेंगे हम। यहाँ देखें इस तरह से हमने कलियों को कट कर लिया है। यहाँ पे मैं इस तरह से इसको सेट करके दिखाती हूँ। सेंटर में यहाँ पे इसका पहले ये वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पे मैं इन सभी कलियों को जोड़ते हुए इसमें लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें ये समोसा लेस है, तो इस लेस को मैं यहाँ पे इस तरह से रख के लगा लूँगी, इसके दोनों साइडों पे इस तरह से लगा लेंगे, बैक साइड पे इसको नहीं लगाऊंगी। यहाँ देखें इस तरह से हमने ये पैनल पे इस तरह लेस लगा ली है। अब यहाँ पे 2 साइडों की कलियाँ जोड़नी है हमें, तो दोनों साइड पे इस तरह से कलियों को जोड़ेंगे हम, और यहाँ पे दोनों को मिला के रखेंगे, और जहाँ पे हमने लेस की सिलाई रखी है उसी सिलाई पे हमें सिलाई को चलाना है, ताकि जो हमारी लेस है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे। इस तरह से हमने लेस को लगा लिया है। यहाँ पे जो दूसरी कली है हमने लगाई है, इसके ऊपर भी हमें यहाँ लेस लगा लेनी है। तो यहाँ दोनों साइडों पे लेस लगा लूँगी मैं, जिस तरह मैंने पहले लगाई थी उसी तरह से ये दूसरी भी लगा लेंगे। अभी कलियों को हम पहले इस तरह से जोड़ लेते हैं लेस के साथ। देखिए मैंने सभी कलियों को लेस के साथ जोड़ लिया है। अब इन सब पे यहाँ पे टॉप की सिलाई लगाएंगे, तो इससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। और हमारी बेल देखें किस तरह से हमने लगाई है, बिल्कुल इसके सिर्फ समोसे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें इस सारी कलियों को इस तरह से जोड़ लेंगे, और ये बैग वाली कलियाँ हैं इनको मैं यहाँ पे बिना लेस के तैयार करूँगी, बिल्कुल इनको सादा ही तैयार करेंगे हम। यहाँ देखें सादा तैयार कर लेने के बाद इस तरह से हमने जोड़ दिया है। अब इन सभी में टॉप की सिलाई लगा लेंगे, तो इससे ये कलियाँ हमारी बिल्कुल सेट हो जाएंगी। देखें फ्रंट और बैक की कलियाँ हमारी इस तरह से तैयार हैं। और अब यहाँ पे हमें इसके अंदर मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई है, तो एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इसको हम यहाँ पे अस्तर के साथ रखेंगे। तो यहाँ मैं इसमें अस्तर को भी अटैच करूँगी। कटिंग करते वक्त आपको यहाँ पे गले में एम्ब्रॉयडरी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने गले में एम्ब्रॉयडरी कराई है। फिर यहाँ पे इस तरह से इसकी अस्तर के साथ कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ हमने 5 इंच का शोल्डर रख के और 5 इंच का ही इसका मोंडा रखा है, और इसको यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे अस्तर में मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम आ रहा था घेर में, तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से जो नीचे से कटिंग निकली है उसी को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ देखें हमने फ्रंट साइड को गले को कट नहीं किया है, तो उसको हम यहाँ पे खुला रख के काटेंगे। यहाँ पे साथ में इसमें डोरी भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये जो गला है हैदराबादी स्टाइल का गला है ये, तो इसके अंदर डोरी को पहले हम कट कर लेंगे, दो कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेने के बाद इसका जो छोटा वाला राउंड होता है इसके अंदर यहाँ पे हम पहले इसको अटैच कर लेंगे, ताकि इसके जो किनारे हैं धागे हैं सब अंदर की तरफ चले जाएँ सिलाई के साथ ही। और इसमें मैं यहाँ पे कोई किसी अरे पट्टी का इस्तेमाल नहीं करूँगी मुंडों में और गले में। तो ये हम अस्तर के साथ ही गुम सिलाइयों के साथ इसको तैयार करेंगे। यहाँ देखें इस तरह से हमने इसके गले के अंदर सिलाई लगा ली है, और अब सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो इसी तरह अंदर का गला भी हम कट कर लेंगे, और कट कर लेने के बाद इसमें छोटे छोटे हम नॉचेस लगाएंगे, जिससे ये हमें पलटने में आसानी होगी गले को। देखें पिन अप कर लिया है इसको, और मैं यहाँ इसको अस्तर के साथ सिलाई लगाऊंगी। हाँ देखिए मैंने इसको अस्तर की सिलाइयों के साथ ही पलटा है। इसमें मैंने यहाँ पे कोई और एक पट्टी या किसी किस्म की कोई पट्टी का यूज़ नहीं किया है। और अब यहाँ पे बिल्कुल इसके जो हमारी शर्ट का गला है उसके साथ साथ अस्तर के कपड़े को भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद ये सेंटर से भी मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पे गुलाई के अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। गला हमारा फिनिशिंग के साथ बन के तैयार है। और अब यहाँ पे इस टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ देखें गला भी हमारा तैयार हो गया है, और इसकी डोरी भी एक साथ ही हमने इसमें लगा ली है। अब यहाँ पे देखें बैक साइड का जो गला है इस अस्तर है, इसको भी हम इसके साथ सी लेते हैं। तो जिस तरह हमने फ्रंट साइड का बनाया है उसी तरह से हम बैक का भी तैयार कर लेते हैं। तो बैक का तैयार करना तो ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे देखें इस तरह से बैक का भी हमने लगा लिया है। और अब यहाँ पे इसमें देखें जो फ्रंट साइड है उसके अंदर शोल्डर की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो जो हम पहले हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे, और साथ ही इसके अंदर मिलाते हुए इसकी भी सिलाई, अस्तर की भी सिलाई आ जाएगी इसके साथ ही। तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा इसका। ये जो बैक की नेक है इसको भी हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के इसको भी अच्छे से सेट कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि जो इनर वाला कपड़ा है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, और ये भी अच्छा से सेट हो जाएगा। तो ये देखें हमारा जो बैक साइड का नेक है ये भी अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए मोढ़े के अंदर हम ये जो हमने कलियों पे लेस लगाई है इसी लेस को हम यहाँ इसके मोढ़ों पे भी लगाएंगे। तो मोढ़ों की सिलाई लगाने से पहले पहले यहाँ हम इसकी लेस को लगा लेते हैं। में हमने लेस भी लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब इसकी हमें मोढ़े की सिलाई लगानी है, तो ये भी हमें गुम सिलाई ही लगानी है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है डबल करके। तो यहाँ देखें हमने इसको इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे जो इसमें गुलाई आ रही है उस तरफ, और अब इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे दूसरा वाला आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको पकड़ा है। यहाँ पे देखें इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद सिलाई लगा लेंगे। देखें इस तरह से मैंने दोनों मुंडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं, और ये सिलाइयाँ भी देखें गुम हो गई हैं अंदर की तरफ। यहाँ हमने इसको टॉप स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, और अब यहाँ पे हमें इसकी साइड की फ़िटिंग करनी है।
तो साइड की फिटिंग में हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ के करेंगे। जो हमारा वाला कपड़ा है उसको हम एक साथ पकड़ेंगे फ्रंट और बैक को, और जो हमारा ओपन वाला कपड़ा है उसको हम यहाँ पे एक साथ पकड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और निशान लगा लेने के बाद हम सिलाई को एक साथ ही कंटिन्यू रखेंगे। देखें इस तरह से हमने फिटिंग कर ली है, और अब मैं इसको सीधा करूँगी तो यहाँ देखें इसकी तमाम सिलाइयाँ अंदर की तरफ होंगी, बाहर इसमें कोई भी सिलाई नहीं होगी। अब यहाँ पे हम इसको मोड़ लेंगे, यहाँ अस्तर वाला जो है इसको अंदर से मोड़ लेंगे। तो हमें यहाँ पे इससे थोड़ा ऊंचा ही रखना है जो शर्ट है हमारी। देखिए मैंने अस्तर वाला मोड़ लिया है, और अब यहाँ पे जो हमारी ऊपर की फ्रॉक है उसका भी हम यहाँ पे बारीक सा मोड़ लेंगे। इसको हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है। यहाँ देखिए मोड़ लेने के बाद अब ये जो फैंसी लेस है हम यहाँ पे नीचे इसको रख के लगाएंगे। ये देखें हमारा खूबसूरत सी जो है ये टॉप सिल के तैयार है। ये ईद के लिए हमने तैयार किया है, और इसका साइज़ जो है ये 4 साल के बच्चे के लिए मैंने तैयार किया है।